अमेरिका ने ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद उसके जहाज आइरिस डेना को डुबो दिया था। इस पर सवाल उठे थे क्योंकि यह हमला भारतीय जल क्षेत्र के पास हुआ था और जहाज भारत से लौट रहा था। इस हफ्ते चीजें इससे कई ज्यादा आगे बढ़ गई। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सीधे तौर पर भारतीयों को निशाना बनाया है। ओमान के तट के पास 3 दिन के अंदर 2 ऐसे जहाजों पर अमेरिकियों ने हमला किया जिसका चालक दल भारतीय था। इसने भारत अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी नेवी ने 10 जून को 24 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहे ऑयल टैंकर सेटेबोला पर भीषण हमला किया। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों पर गुस्सा है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने अमेरिका के उन दावों को भी खारिज किया है कि मैरीवेक्स और सेटेबोला क्रू ने निर्देशों का पालन नहीं किया। क्रू को कोई रेडियो चेतावनी नहीं मिली थी। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना पर दुख जताते हुए नाविकों की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही है। सेटेबोला पर हमले के बाद यह घटना मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हुए हमले के ठीक 2 दिन बाद हुई। मैरीवेक्स पर हमले में यह राहत की बात रही कि इसमें सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था। अमेरिका ने 3 दिन के भीतर 2 बार भारतीयों को निशाना बनाया और भारतीय नाविकों की मौत पर खेद तक नहीं जताया। अमेरिकी नेवी कोई खेद जताने के बजाय अपनी हरकतों को सही साबित करने में जुटी हुई है। तो वहीं अमेरिका की ढीठपन से सवाल खड़ा होता है कि हिंद महासागर और उसके आसपास क्वाड सहयोग, IMPDA, IFC-IOR और भारतीय अमेरिकी समझौते लागू होते भी हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। कॉमर्शियल जहाजों पर हमले को लेकर गहरी चिंता जताते हुए UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने कहा कि इन हमलों में कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले के बारे में गर्व से बात की है। उन्होंने इन हमलों को अमेरिकी सेना की सफलता की तरह देखा है। भारत ने 10 जून को अमेरिका के जॉर्ज डी अफेयर जेसन मिक्स को तलब किया और ओमान के तट पर कॉमर्शियल जहाज सेटेबोला पर हमले का विरोध किया। इसके बावजूद अमेरिका का रुख खेद प्रकट करने या गलती मानने वाला नहीं रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह हमले न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए खतरनाक है बल्कि ईरान के आसपास नाकेबंदी रखने में भी अमेरिका के लिए मुश्किल का सबक बन सकता है। तो वहीं अमेरिकी नेवी ने मैरीवेक्स पर हमले की जिम्मेदारी ली। 8 जून को सेंटकॉम ने बताया कि USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले FA-18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए एक सटीक हमला किया। इसके बाद सेटेबोला पर हमले की बात भी अमेरिका ने स्वीकारते हुए कहा कि जहाज ने उसके निर्देशों को नहीं माना था। अब सवाल है मेरे कुछ, क्या फायदा इस कूटनीति का, क्या फायदा इस क्वाड का, इन तमाम समझौतों का, इन तमाम डील्स का, क्या फायदा मुस्कुराते हुए गलबहियां करने का, साल में 6 बार ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने का, जब आप अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आपके पास दुनिया भर में घूम घूम कर गिफ्ट देने का समय है, लेकिन आपके पास अमेरिकी हमले में मरे भारतीय लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करने तक का समय नहीं है। लानत है साहब, लानत है।